हेलो एवरीवन, मैं सोनू और आज हम अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। और जो आज हमारा जो अकाउंटिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो सब्सिडरी बुक है, या फिर जिसे हम कह सकते हैं जर्नल्स बुक के जो टाइप होते हैं। यानी कि सब्सिडरी बुक और जर्नल बुक दोनों सेम होता है। यानी कि जो जर्नल बुक होता है उसको ही हम जब डिफरेंट डिफरेंट बुक में बांट देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो ये सब बुक क्या कहलाती है? सब्सिडरी बुक। सब्सिडरी बुक। तो अब सब्सिडरी बुक मेनली कितने तरह की होती है? 8। तो अब आता है जर्नल। जर्नल क्या है? जर्नल को ये तो आपको पता ही होगा, हमने पिछले वीडियो लेक्चर में ये कवर करा था कि जर्नल को हम दूसरे नाम से जानते हैं बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ठीक है। और जर्नल एक वो बुक होती है जिसमें एंट्री को पहली बार रिकॉर्ड किया जाता है। तो अब इनके सब्सिडरी बुक के बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहला आता है कैश बुक। यानी कि कैश बुक में हम वही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं जिसकी पेमेंट या तो हमने कैश में करी हो या फिर जिसका पेमेंट हमने कैश में रिसीव करा हो। जैसे मान लो एक्स है, वाई है। एक्स ने वाई को गुड्स बेचा। गुड्स मतलब होता है कोई सामान बेचा, मान लो 500 में, और उसने पेमेंट किससे करी? कैश से। तो हमको कैश रिसीव हो गया ना, तो हम क्या करेंगे? कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे। और इसका उल्टा अगर मान लो तो हमने परचेज करा, क्यों परचेज करा? मान लो जेड से परचेज करा 1000 में, तो हमने पेमेंट अगर कैश में करी है तो हम क्या करेंगे? उसको कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे। यानी कि जो भी कैश रिलेटेड पेमेंट या फिर रिसीट, यानी कि ये यहाँ पे हमने क्या रिसीट हुई हमारी, यानी कि हमने रिसिप्ट, और यहाँ पे हमने क्या करा? पेमेंट करा। तो यानी कि जो भी कैश रिलेटेड पेमेंट या रिसीट होती है उसको हम किस में रिकॉर्ड करते हैं? कैश बुक में। अब उसके बाद हमारा आता है सेकंड बुक, परचेज बुक। पर इसके तो नाम से आपको पता चल रहा है कि परचेज बुक, यानी कि जब हम किसी से परचेज करें, बट कब? कैश पे नहीं, क्रेडिट पे। क्रेडिट का मतलब क्या होता है? उधार पे। ठीक है। जब हम किसी से परचेज करें, किस पे? उधार पे, विदाउट पेइंग कैश, तो हम उसको किस में रिकॉर्ड करेंगे? परचेज बुक में। और उसका उल्टा आ जाएगा हमारा सेल्स बुक। इस ये भी बुक क्या होता है? जब हम किसी को सेल्स करें। तो यहाँ पे हमने किसको सेल करा था? एक्स ने वाई को सेल करा था। ठीक है। बट यहाँ पे कैश में सेल करा था तो कैश बुक में चला गया। बट अगर हमने उधार पे सेल करा होता है, यानी क्रेडिट पे सेल करा होता वाई को, तो ये कैश बुक में जाने के बजाय ये किस में जाता है? सेल्स बुक में। ठीक है। तो यानी कि ये तीन में क्या यही डिफरेंस है? अगर कोई से भी हमने सेल या परचेज करा है, वो कैश से करी है तो कैश बुक में। अगर हमने परचेज करा है बट कैश से नहीं करा, उधार से करा है, तो परचेज बुक में। अगर हमने सेल्स करा है किसी को बट कैश पे नहीं करा है, हमने क्रेडिट पे सेल करा है, तो वो सेल्स बुक में आएगा। फिर आता है परचेज रिटर्न बुक, जो कि हमारा फोर्थ वन है। तो इसमें एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो एक्स है, जिसकी एक शॉप है, और इसने किससे परचेज करा है? मान लो जेड से परचेज करा है। जेड से कोई गुड्स उसने परचेज करा। क्या करा इसने? परचेज। तो परचेज करा इसने गुड्स, मान लो 500 का, 500 रुपीज का। बट गुड्स की कुछ क्वालिटी में डिफेक्ट देख के एक्स ने वाई को दोबारा उसको क्या कर दिया? रिटर्न कर दिया। यानी कि पहले उसने परचेज करा, फिर उसने रिटर्न कर दिया। तो ये क्या हो गया? परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न। और इसी के ट्रांजैक्शन को हम किस में रिकॉर्ड करेंगे? परचेज रिटर्न बुक में। उसी सेम तरीके से फिफ्थ पार्ट हमारा था सेल्स रिटर्न बुक। इसमें क्या होता है? जब मान लो एक्स है, इसने किसको सेल करा? वाई को। राइट। एक्स ने वाई को सेल करा, एक्स की शॉप है, बट वाई को कुछ माल में डिफेक्ट दिखा तो वाई ने फिर वापस कर दिया किसको? एक्स को। यानी कि पहले एक्स ने इसको सेल करा, फिर वाई ने इसको क्या कर दिया? रिटर्न कर दिया। तो ये क्या हो गया? सेल्स रिटर्न। और ट्रांजैक्शन को हम किस में रिकॉर्ड करेंगे? सेल्स रिटर्न बुक में रिकॉर्ड करेंगे। सो आई होप इट यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको। अब आता है हमारा बिल्स पेबल बुक और बिल्स रिसीवेबल बुक। बिल्स पेबल बुक और बिल्स रिसीवेबल बुक आपको बस यानी कि ये अगर आपके सिलेबस में नहीं है, बट ये भी सब्सिडरी बुक होती है। इनको हम आने वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। कि अब लास्ट का हमारा आता है जनरल प्रॉपर बुक। जो ट्रांजेक्शन शुरुआत के 7 बुक में रिकॉर्ड नहीं हुई, वो किस में रिकॉर्ड होगा? जनरल प्रॉपर में। किस में रिकॉर्ड होगा? जनरल प्रॉपर में। जैसे कि कौन सी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं हुई? मान लो आपने एक मशीन खरीदा, एमएस मशीन में मान लो आपने एक मोटर कार खरीदी। तो जो मोटर कार है, जो आपने मान लो 1 अप्रैल को खरीदा, तो क्या होगा? समय के साथ मोटर कार की वैल्यू कम होती जाएगी। मोटर मान लो 31 मार्च को मोटर कार की, अभी 1 अप्रैल को मोटर कार आपने खरीदी 2 लाख की। ठीक है। बट 31 मार्च को उसी मोटर कार की वैल्यू हो गई 31 मार्च को 1,80,000। तो क्या हुआ? आपकी जो मोटर कार की जो वैल्यू थी वो कम हो गई। राइट। कितने से कम होगी? 20,000 से कम होगी ना।
आपकी शुरुआत में 2 लाख की थी, बट उसकी वैल्यू कम हो गई, कितनी, 1,80,000 की, क्योंकि समय के साथ चीज़ों के जो चीज़ें, जैसे मान लो आप कोई मोबाइल खरीदते हो स्टार्ट में, मान लो 10,000 का, फिर उसको आप कुछ समय यूज़ करने के बाद बेचते हो तो वो 4-5,000 की बिकती है। तो यानी कि जो आपका जो वैल्यू है ये क्या हुआ, डेप्रिसिएट हुआ। यानी कि किसी भी फिक्स एसेट्स, यानी कि किसी भी मशीन की जो वैल्यू जो गिरती है वो हमारा एक तरीके से क्या हुआ, एक्सपेंस हुआ ना, लॉस हुआ ना। हाँ, तो ये जो लॉस होता है इसको भी हम अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन ये इन 7 बुक में रिकॉर्ड नहीं होगा। तो इसे हम किस में रिकॉर्ड करेंगे, जनरल प्रॉपर में। जैसे इसको हम क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, फॉल इन वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट, फॉल इन वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। यानी कोई भी फिक्स एसेट्स की वैल्यू में कमी आना, वो हमारा क्या होता है, डेप्रिसिएशन होता है। और उसको हम क्योंकि शुरुआत के 7 बुक में रिकॉर्ड नहीं कर सकते, तो हम किस में रिकॉर्ड करेंगे, जनरल प्रॉपर में। सो आई होप कि आपको सब्सिडरी बुक के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो if you found something valuable, so don't forget to hit the like button, and for upcoming videos you can subscribe to our channel. Thank you.